Assalamu alaikum class 9. Welcome back to the same platform. Begin then. I'm your teacher Miss Sanobar. Unit number 2 शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, यूनिट नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या चीज़ें शेयर कर रही हूँ वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ठीक है, और जिसको हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंध बोर्ड में या किसी भी टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, वो इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वाकई उसमें कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो उस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट बना देता है। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे मेंशन किए, वैसे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, लेकिन इस चीज़ को एक तरफ करते हैं और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर से फैक्ट्स ढूंढते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ शाह लतीफ़ या शाह अब्दुल लतीफ़? कौन है शाह अब्दुल लतीफ़? व्हेन एंड वेयर वाज ही बोर्न? MCQs का आ गया ना पॉइंट। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ अ ग्रेट पोएट। कौन थे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई? पोएट थे, सेंट थे, ठीक है, मजहबी घराने से ताल्लुक़ था, म्यूजिशियन भी थे। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इजाद किया था जिसका नाम था तंबूरा, उर्दू में तंबूरा और इंग्लिश में तंबूरो। और स्कॉलर थे, कहाँ के? सिंध के। ठीक है, सिंध से ही ताल्लुक़ था, माइग्रेट करके आए। अगर आपने ये चैप्टर का जो है मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियोस में ज़रूर सर्च करें, आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के पूरे चैप्टर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा भाई, पूछा जा रहा है कहाँ पैदा हुए? ही वॉज बॉर्न, कब पैदा हुए? ही वॉज बॉर्न इन 1102 AD। कहाँ पे थे पैदा हुए? स्मॉल विलेज, एक छोटा सा विलेज था। कहाँ का? हाला हवेली का, हैदराबाद के करीब ये हाला हवेली है। वेयर डिड द एंसेस्टर्स ऑफ शाह लतीफ़ कम फ्रॉम? कहाँ से आए थे उनके आबा अजदाद? एक्चुअली वो माइग्रेट करके आए थे। हिज एंसेस्टर माइग्रेटेड टू सिंध। कहाँ आए? माइग्रेट किया अफ़गानिस्तान के एक शहर से, और जब वो सिंध की तरफ आए तो उनको सिंध का कल्चर बहुत पसंद आया, सिंधी लोग बहुत पसंद आए, प्रॉपर कल्चर ही इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा कि सिंध में ही क़याम पजीर हो जाए। दे केम फ्रॉम हेरात, अफ़गानिस्तान के शहर से आए थे, हेरात से। क्वेश्चन 3 देखते हैं, वाई इज़ शाह लतीफ़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट? ठीक है ना, क्यों कहा जाता है यह भिटाई, क्यों कहा जाता है? या व्हाट इज़ मेंट बाय भिट? भिट किसे कहते हैं? एक दीवार होती है, ठीक है ना, एक दीवार, मिट्टी की दीवार, ठीक है, टीले बने हुए। ठीक है, सिंधी वर्ड जो है, सिंधी का वर्ड है ये, तो इस वजह से वो सिंध में ही रहे, तो वहाँ के ही फिर ये इनको जो लक़ब मिला वो भिटाई का मिला, क्योंकि उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और वो भिट पे आके रहने लग गए थे। ही लिव्ड ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम विलेज। मिट्टी के टीलों के पास आ गए थे, अपने ही गाँव में रहने लग गए थे, घर बार छोड़ के। अमाउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट, मिट्टी के टीले, दीवारें, मिट्टी की टीलों को जो है वो हम कहते हैं भिट इन सिंधी। सो ही केम टू नोन एज द सेंट ऑफ भिट और भिटाई। इस वजह से इनको वहाँ का जो है वो सेंट कहा जाता है, या इनके नाम के साथ वैसे ही ऑलरेडी आ गया शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ठीक है, चलें जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिर बताते चलूँ कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs ऑल्सो। वैसे आगे जाके वीडियोस में मैं आपको MCQs भी प्रॉपर डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये पॉइंट्स आप चाहें, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके नोट्स इजीली आपके पास जो है वो आ जाए। ठीक है, चले बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Why were the people attracted towards शाह अब्दुल लतीफ़? क्या ऐसा रीज़न था कि लोग उनकी तरफ जाने लगे? लोग पसंद करने लगते हैं ना, इंसान को दूसरा इंसान पसंद आता है, कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है उसके अंदर कि जो है उसकी बात से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे देखें, टीचर्स होते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो टीचर से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि और हर टीचर से नहीं होता,
कुछ टीचर्स के जो है वो उसको वे ऑफ टीचिंग, उनका पढ़ाने का तरीका इतना पसंद आता है, चाहे वो टीचर उसको डांट भी दे, पिटाई भी लगा देती है कुछ टीचर्स, लेकिन फिर भी वो मोस्ट फेवरेट टीचर्स होती हैं। इसी तरीके से हम जो अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या ऐसी अट्रैक्शन थी जो शाह अब्दुल लतीफ़ की तरफ लोग आए और लोग उनको पसंद करने लगे। द स्पिरिचुअल पावर ऑफ शाह लतीफ़ ग्रू स्ट्रॉन्गर विद प्रेयर्स एंड डिवोशन। जब वो भिट की तरफ चले गए, अकेले रहने लगे, दुनिया से बेखबर, अल्लाह की तरफ लौ लगा ली, मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, अल्लाह की तरफ लौ लगाई तो अल्लाह की तरफ यानी मज़हब से भी कनेक्शन बढ़ता गया। ऐसी पार्ट्स जब होने लगी तो जाहिर सी बात है लोगों ने देखा ये तो बड़ा ही कोई सूफ़ी इंसान है, ठीक है, और जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई मजहबी इंसान है। तो ऐसे लोगों को देख के ना लोग अट्रैक्ट करते होते हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, हम जाके इनके साथ बैठेंगे तो शायद हमें लगेगा कि हम भी रिलैक्स हो जाएंगे या कोई हमें अच्छा मशवरा मिल जाएगा। हुआ क्या, एनीवन हु केम टू हिम, जो भी उनके पास आते थे लोग, वॉज स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड बाय हिज काइंड नेचर। नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अखलाक अच्छा है तो लोग आपके गर्विदा हो जाते हैं। एंड जेंटल वेज एंड हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे। देखें, कोई भी बात मोहब्बत से कहेंगे तो दूसरा मान जाएगा, लेकिन अगर वही बात सख्ती से कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा, सब आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ शाह लतीफ़ पोइट्री। इस क्वेश्चन में बात हो रही है पोइट्री, ठीक है, मैसेज की बात नहीं हो रही, सिर्फ क्वालिटी की बात हो रही है। हिज पोइट्री इज सिंपल एंड इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। आम लोगों की लैंग्वेज में वो पोइट्रीज़ लिखा करते थे। उस वक्त तो खैर सिंधी में पोइट्रीज़ बहुत थी उनकी। द कलेक्शन ऑफ पोइट्री इन इट्स मूविंग म्यूज़िक, मोस्टली क्योंकि म्यूजिशियन भी थे, तंबूरा ईजाद किया, तो जब वो अपनी पोइट्री बोलते थे, लिखते थे, कहते थे तो म्यूज़िकल उसके इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते थे। अगर किसी को समझ नहीं आता था, व्हेन यू लिसन टू इट, कभी अगर आप सुने, इवन यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ इट, आप नहीं समझे, मैं सुनूँ मुझे नहीं समझ आए, तो भी क्या होगा कि उसका राग यानी उसकी मेलोडी, उसके क्या कहेंगे हम, म्यूज़िक, राग, वो ही ऐसा होगा कि हम उसी में पूरा खो जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली अगर हमें नहीं भी समझ आ जाएगी तो बस, लेकिन हमें वो बहुत ज़्यादा इनर साइड से बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी और वो सूफ़ी शायर थे तो जाहिर सी बात है वो बड़े सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको प्रॉपर मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। क्या मैसेज देकर गए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अपने लोगों को। He believed in brotherhood and equality of men. भाईचारगी, एक होकर रहना और सारे इंसान बराबर हैं, इक्वल हैं। एंड इन प्लीजिंग गॉड बाय गुड डीड्स, और खुदा को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए हमें अच्छे अमाल करने पड़ेंगे। दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज़ द रियल गोल ऑफ लाइफ। एक शख्स की ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि वो लोगों को खुश करे, अच्छे अमाल जो है वो अपने रखे, और इस तरह हम अल्लाह को और लोगों को दोनों को खुश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन इज़ लतीफ़्स उर्स हेल्ड। उर्स हर साल मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, जब उनकी बर्थडे होती है। हाउ डू द पीपल सेलिब्रेट इट, कैसे लोग जो हैं वो ये उर्स मनाते हैं। हिज उर्स इज़ हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र। 14 सफ़र को इनका उर्स मनाया जाता है इन्हीं के मज़ार पे। और मज़ार इनका कहाँ है ये भी बता दूँ, जिस जगह वो रहा करते थे, भिट जो थी जहाँ पे इनको सेंट ऑफ भिट कहा गया, वहीं पे इनका मज़ार बना दिया गया था। श्राइन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर, बहुत हज़ारों लोग आते हैं वहाँ आके जमा होते हैं। लिसन टू द सेंट सॉन्ग्स, उनके तंबूरे पे बजाते हुए बहुत से लोग तंबूरे पे इनके जो लिखी हुई पोइट्री है वो बजाते हैं, गाते हैं, लोग उसको एंजॉय करते हैं, सुनते हैं। एंड ऑफर देयर प्रेयर्स, नमाज़ें पढ़ते हैं। मज़ार है, जाहिर सी बात है। मैनी लर्न मैन रीड पेपर्स देन
टेल अबाउट लतीफ़ लाइफ एंड हिज पोइट्री। बहुत से लोग वहाँ पे रिसाले पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जिसपे वो पढ़ के बताते हैं कि किस तरह की लाइफ जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ ने गुजारी, कैसे शख्स थे, कैसी उनकी पोइट्री थी। अच्छा, एक और मैं बता दूँ कि इनकी जो पोइट्री का मजमूआ है उसको हम कहते हैं शाह जो रिसालो। कभी आपको पोइट्री पढ़नी हो या कोई भी इनकी क्वेरीज़ हो, इनके बारे में जानना चाहते हो, तो शाह जो रिसालो लिखिएगा, पोइट्रीज़ का पूरा मजमूआ आ जाएगा आपके पास। व्यूअर्स, मैंने आपको आज इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस करवाए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन कोई रह भी गया हो। कहीं अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे बहुत इजीली कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर जो है वो रिप्लाई कर दूंगी। फिर भी कोई इशू है तो हम आपके साथ हैं। इसी तरह ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।